दिया कि पूरे यहाँ पर जितने हैं सब भाजपाई हैं, तो फिर मन बनाने की क्या जरूरत है। राजद की सरकार नहीं बन पाएगी, सब लोग इसके विरोध में है। जो वादे कर रहे हैं कि हम प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, कहाँ से दे देंगे। आप देख रहे हैं फैक्ट। हम तो यहाँ चाहेंगे कि बीजेपी के आए। बीजेपी हमको अच्छा बुझाता है हर तरह से। अब विधायक तो जो भाई वो पार्टी से मिलेगा उनको टिकट वही ना आवेंगे। तो आप लोग मूड बनाए होंगे ना कि मतलब ना ऐसा कोई बात ना ऐसा कोई बात नहीं है। जिनको सीट मिलेगा उन्हीं को ना हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग तो शुरू से भाजपाई है और भाजपा को वोट देते आए। क्यों, क्या मतलब? बस अपना झुकाव है, रुझान है। आप जी सर, अच्छा ही लोग का है। पहले की सरकार के आज की सरकार में दिल्ली आसमान की अंतर। हर चीज़ विकास में भी देखिए, प्रशासन को भी देखिए, हर चीज़ में थोड़ा हमको अंतर लग रहा है। यही सरकार चाहिए। बीजेपी में पहले से हूँ, आज भी। और ये आपके विधायक जी का कैसा काम धाम रहा? 10 साल आपके यहाँ विधायक रहे, तो उनका कितना विकास किया है? मिला जुला कर विकास तो ठीक ठाक हुआ है। विधायक जी तो आते जाते रहते हैं, देखते हैं। पूरे दीघा विधानसभा में आपके नज़र में कितना विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ है। हम तो सच्चाई है कि हम राजद के नेता थे, राजद के, लेकिन उन लोग का बिहेव देख के हम लोग भाजपा के ज्वाइन कर लिए हैं। उन लोग का कोई नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं है, इसलिए दिन में क्या बोलेंगे, रात में क्या बोलेंगे, कुछ पता नहीं है। जन स्वराज पार्टी वही हाल है, दिन में क्या बोलता है, रात में क्या बोलता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन विकास जो नीतीश कुमार का विकास है, तो घर घर दिखाई देता है। बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरह में दिखाई देता है। इससे प्रभावित होकर हम नीतीश के कामों से खुश हैं, और नीतीश के चलते मैंने भाजपा के कैंडिडेट यहाँ है, उनको हम लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। ये बताइए कि यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, सबका उम्मीदवार खड़ा है, आखिर किसको जिताएंगे, क्यों जिताएंगे? यहाँ देखिए, उम्मीदवार तो बहुत सारा खड़ा है, लेकिन यहाँ जो पहले से विधायक हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया, वो पिछले 10 साल से पूरा क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं। इस इलाके में राजा बाजार मछली गली इलाका में ढेरों योजना उनका बना है। आगे दलित बस्ती है, उसमें 2-3 योजना है। यहाँ ये पूरा सड़क नाली पूरा नया बनने वाला है, पानी लग जाता है इसमें। यहाँ का पार्षद उस पर ध्यान नहीं देता है। सबको विधायक जी अपने स्तर से ध्यान दे के यहाँ काम करवाए हुए हैं। तो यहाँ का लोग तो बहुत अधिक संख्या में भाजपा का समर्थन करेगा। संजीव चौरसिया का यहाँ अच्छा लोकप्रियता है, कोई कारण नहीं है कि लोग उनसे नाराज होंगे। जन स्वराज पार्टी है, उसमें एक नेता अभी ज्वाइन किया है, उसी को टिकट मिलने वाला है। वो इतना दिन से नीतीश जी का फोटो लेके घूम रहा था, बोल रहा था कि हम एनडीए के उम्मीदवार बनेंगे, एनडीए समर्थित हैं, और एकाएक वो जन स्वराज में शामिल हो गए। उनके साथ केवल वही लफुआ टाइप के लोग घूम रहे हैं, उनका कोई बात का जबान का पहलू नहीं। इसलिए यहाँ पूरा तरह से इस बार नीतीश जी और मोदी जी के नाम पर और डॉक्टर संजीव चौरसिया से भी कोई नाराजगी नहीं है। बहुत अधिक संख्या में वोट यहाँ मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बदल देना चाहिए, यहाँ से कुछ लोग का ये भी मांग है कि नहीं, विधायक भी बदल देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? ऐसा कभी नहीं। जो हमारे विधायक जी संजीव चौरसिया जो काम किए हैं इस क्षेत्र में, और जो कालीकरण रोड का किए हैं चारों तरफ, और ढलैया किए हैं, अथी किए हैं, रोड का नाला दिए हैं, उतना कोई काम नहीं किया है। और माननीय विधायक जी का बहुत काम माने अच्छा रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए। नहीं, कोई भी बने वो अनुभवी व्यक्ति बनना चाहिए। जैसे नीतीश जी, हमारे विकास उनका दिखता है, एनडीए का विकास दिख रहा है अभी सब जगह। लेकिन तेजस्वी तो बहुत सारे बातें कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। हाँ।
वो तो सब दिखावा है केवल, काम तो जमीन पर उनका कुछ होगा नहीं। पहले का भी कार्यकाल उनके पिताजी का हम लोग देखे हैं। दिन रात तो छोड़िए, दिन में आदमी को डर रहता था कि मेरा कल घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। विकास तो उनका कुछ हुआ नहीं। रोड का स्थिति जो था हम लोग बहुत अच्छा से देखे हैं। पूरा रोड खराब था, आज का रोड देखिए और कल उस समय का रोड देखिए, बहुत ही बढ़िया उनका विकास है। और रहा संजीव भैया का बात, तो संजीव भैया एकदम आसानी से सुलभ, जब चाहिए जहाँ चाहिए वो हर समय उपलब्ध रहते हैं, एक कॉल पर आते हैं। और विकास देखिए, सरकार नहीं बदलेगी, जनता का मूड, बिहार का जनता का मूड अलग है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा ना आपको। भले कि पहले जो अगली बार जो सरकार आई थी उससे अच्छी स्थिति में रहेगी। क्या फर्क है पिछली सरकार और इस सरकार में? मैंने नीतीश सरकार पिछली वाली नहीं, एनडीए की सरकार, एनडीए पहले जो सरकार थी राजद की सरकार, क्या फर्क? छोड़िए, ज्यादा बताना बेकार है ना। अभी जो प्रेजेंट सरकार चल रही है, इधर विगत 20 वर्षों से जो अभी प्रेजेंट सरकार चल रही है, बस उसी में रहना है। राज्य सरकार की बात नहीं चाहिए, हम उस फालतू बात में नहीं जाएंगे, है ना। क्या फर्क है पिछले सरकार में नीतीश और नीतीश सरकार में? फर्क है कि पहले से गुंडागर्दी तो नहीं है, गुंडागर्दी कम से कम शांत है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, राजद की सरकार आना चाहिए। तो कहने से नहीं ना होगा, जो पब्लिक का अपना मतदान है। आपके नजर में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, राजद सरकार आना चाहिए। नहीं, ये बीजेपी का अगर पूरा बहुमत में आवे तो अच्छा है, बीजेपी का पूरे आवे तो अच्छा है, नहीं तो फिर राजद सरकार है। अब तो होगा वही होगा ना। क्या अंतर है दोनों में? पहले जंगल राज था, अभी तो हम लोग बहुत आराम से बाल बच्चा बेटियां बस सब पढ़ने लिखने जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, परेशानी नहीं है। रास्ता आने जाने का सुगम हो गया है, कहीं भी जाना है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके विधायक जी के 10 साल के कार्यकाल में कितना विकास किया है? बहुत विकास किया है और विकास करना जरूरी भी है, बाकी भी है, हो ही रहा है, धीरे धीरे सब हो रहा है। क्या बदलाव आया है? बहुत हर जगह शांति है। बदलाव तो मेन तो देखिए, आदमी को जहाँ रहना है वहाँ शांति होना चाहिए। सबसे बड़ा है कि शांति है, किसी तरह का कोई राजनीति पॉलिटिक्स अगल बगल कहीं मारपीट झगड़ा नहीं है। आदमी शांति से जो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, किसी से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। पहले और अभी में बहुत अंतर है। पहले लोगों को मतलब आशियाना को उधर जाने में भी डर लगता था। अभी विकास का इतना रफ्तार, एनडीए सरकार में रफ्तार इतना है कि अब 5 मिनट में कहीं आ जा सकता है। सब जगह रोड का जाल बिछा, चौड़ीकरण हुआ, जहाँ समस्या था नाला उला का वो सारा चीज सही किया गया। विधायक जी कितना काम किए हैं इनसे विकास में? विधायक जी का बहुत बड़ा देन है। वो हर जगह नली गली योजना को जोड़े हैं, एनडीए सरकार में दिए हैं। और क्या बदलाव है कि क्या इस क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि लगे कि नहीं ये दिखा अपना राजधानी का हिस्सा है? बहुत सारा यहाँ सफाई का अभियान चला, प्लस रामनगरी जो नाला पूरा बहता था उसका चौड़ीकरण हुआ, पाटा गया, ये सब। प्लस सफाई भी मुद्दे जो नरेंद्र मोदी का अभियान चला था उस पर भी संजीव चौरसिया जी, माननीय विधायक जी, उस पर जोर दे के सफाई का भी सारा काम चला। काम से सुनिएगा आप लोग, हो गया बात। चुनाव है तो आप लोग मन बनाए होंगे ना कि क्या करना है। कहने दिया कि पूरे यहाँ पर जितने हैं सब भाजपाई हैं, तो फिर मन बनाने की क्या जरूरत है? आपके नजर में हम पूछ रहे हैं, सबके नहीं है। हम भी वही हैं। क्या बदलाव आया है पूरे दीघा विधानसभा से? बदलाव कुछ मत पूछिए, बहुत कुछ काम हुआ है। वोट मोदी जी को पड़ेगा, बंद कीजिए। अब ज्यादा कहते हैं उन लोगों को खाता नहीं खुलेगा। नहीं, लोग ये तो योजना परियोजना का घोषणा कर रहा है कि हम ये करेंगे। घोषणा कर रहा है, करेगा नहीं ना। अभी
अभी नहीं ना तत्काल करेगा, किया नहीं ना है। आज 20 साल से लोग 25 साल से देख रहा था उसके रीजन में। अब क्या कीजिएगा, पूछिए इनसे पूछिए। अरे हम राजद की सरकार नहीं बन पाएगी, सब लोग इसके विरोध में है। जो वादे कर रहे हैं कि हम प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, कहाँ से दे देंगे? घर में फैक्ट्री है क्या नौकरी क्या? सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे? 300 करोड़ का घर है, कहाँ से दे देंगे 300 करोड़ का नौकरी? वो मतलब आप लोग को भरोसा नहीं है राजद? फालतू का बकवास करते हैं, कहाँ से दे देंगे? हमारे घर में पकड़ों में है कहाँ नौकरियाँ दे देंगे?